स्वर्ग के हाजरे अस्वाद पत्थर का इतिहास। दोस्तों आज हम जानेंगे उस आसमानी पत्थर के इतिहास के बारे में जिससे बहुत लोग अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं हजरे अस्वद के पत्थर के बारे में। ये एक इकलौता ऐसा पत्थर है जो सफेद रंग का था और जन्नत से आया था, परंतु वक्त के साथ साथ इसका रंग काला पड़ गया। आज हम इसके पीछे के कारण और रहस्य के बारे में जानेंगे। हाजरे अस्वद मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा में वो पत्थर है जो काबा की दीवार पर लगा है। अरबी भाषा में हजर पत्थर और अस्वद काला को कहते हैं। कई घटनाओं के बाद इस समय ये तीन बड़े और विभिन्न रूपों के कई छोटे छोटे टुकड़ों में है। टुकड़े लगभग 2.5 फुट के दायरे से जुड़े हुए हैं, जिनके चारों ओर चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्र करने जाते हैं उनके लिए अनिवार्य है कि तवाफ करते हुए हर बार हजरे अस्वाद को चूमें। अगर संख्या ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी चूम सकता है। इस पत्थर से जुड़े हैं बेशुमार किस्से। मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुसलमानों को हजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुँचकर हज यात्री काबा की परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। चारों ओर चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ ये काला पत्थर, जिसे अरबी में अल हजरू अल अस्वद कहते हैं, इतिहासकारों और अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी ये हमेशा से विवाद का विषय रहा है। इस्लाम आने के बाद इस पत्थर को लेकर इतनी बातें बढ़ गई हैं कि असल सच भूल भुलैया में कहीं खोकर रह गया है। इस पत्थर को लेकर इंटरनेट पर और तमाम किताबों में इतिहासकारों लेखकों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए हैं। काबा के पूर्वी कोने में लगा है ये पवित्र पत्थर। कोई इसे एक धूमकेतु का टुकड़ा बताता है तो कोई चांद से टूटकर गिरा हुआ टुकड़ा। ये सब अनुमान सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसके बारे में सटीक जानकारी किसी को उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर इसे इस पत्थर की उत्पत्ति का सबसे सटीक अनुमान लगाना है तो विवादों और मान्यताओं से परे जाकर अरब और उसके आसपास के पुराने धार्मिक रीति रिवाजों को झांकना होगा। हजरे अस्वद के पत्थर का इतिहास। इस्लामी पौराणिक कथाएं के अनुसार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल ने ये पत्थर जन्नत से लाकर दिया, जिसे हजरत इब्राहिम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नसूब किया। 606 ईस्वी में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और कुरैश कबीला ने इसकी दोबारा मरम्मत की। लेकिन जब हजरे अस्वद रखने का मसला आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया। इस कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सौभाग्य उसे ही नसीब हो। अल्लाह ने इस झगड़े को रोकने के लिए यह तरीका इख्तियार किया कि हजरे अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदार कबीलों से कहा कि वो चादर के कोने को पकड़कर उठाएं। सबने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां उसे रखा जाना था तो कबीले के सरदारों ने हाथों से इसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजरे अस्वद पर चांदी चढ़वाई। 1268 ईस्वी में सुल्तान अहमद ने हजरे अस्वद को सोने में मढ़ दिया। 1281 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे चांदी से मढ़वाया। हजरे अस्वद को क्यों चूमा जाता है? इस काले पत्थर को चूमने की परंपरा इसलिए बन गई है कि मोहम्मद साहब जब काबा की यात्रा पर आए तो इन्होंने इसे चूमा था, जिसकी वजह ये थी कि काबा कई बार बना और पैगंबर इब्राहिम द्वारा बनवाए गए काबा का एकमात्र अवशेष ये काला पत्थर बचा था। मोहम्मद साहब की हज यात्रा के बाद से ही यहाँ पूर्व दिशा में लगा काला पत्थर हाजियों के लिए खास बन गया। आपको बता दें, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में केवल एक बार हज किया था। जिक्र का साधारण अर्थ अल्लाह की तमाम इबादत और आराधना को कहा जाता है। जुबान से अदा होने वाली तकबीर और दुआ वगैरह की बातें तो स्पष्ट है कि ये अल्लाह का जिक्र है जिसका मकसद अल्लाह की महानत बयान करता है। लेकिन हजरे अस्वद का चूमना या स्पर्श भी इबादत है। इंसान उस काले पत्थर को चूमने सिर्फ इसलिए जाता है कि ये भी अल्लाह की बंदगी और ताजीम है और वो ऐसा करके अपने नबी का इज्जत करते हैं। जैसे कि अमीरुल मोमिनीन अमर बिन खताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने साबित किया कि जिस वक्त उन्होंने हजरे अस्वद को स्पर्श किया तो कहा, कुछ जाहिल लोग ये समझते हैं कि हजरे अस्वद को स्पर्श करने का मकसद बरकत को हासिल करना है, तो उसकी कोई दलील नहीं है। इस वजह से इस नजरिए को गलत और दिखावा समझा जाएगा। कुछ पागल और दोज़खी लोग ये भी कहते हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ परिक्रमा भी ऐसा ही है जैसे वालियों की कब्रों का तवाफ किया जाता है और ये अंधविश्वास में आता है तो वो इसके जरिए अपनी गंदी मानसिकता का सबूत देते हैं। क्योंकि अहले इमाम बैतुल्लाह का परिक्रमा सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया है और जो काम अल्लाह के हुक्म से हो तो वो काम इबादत होता है। इसकी मिसाल के लिए कुरान की इस वाक़ये पर गौर करें कि अल्लाह के अलावा किसी और से सजदा करना बहुत बड़ा शिक्र पाप है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने फरिश्ते से कहा कि आदम को सजदा करें तो ये सजदा था तो आदम को, लेकिन इबादत अल्लाह की थी, इसलिए उस वक्त जिसने सजदा न किया वो जहन्नमी कहलाया और अल्लाह ताला ने सजदा न करने वाले इब्लिस को मरदूद करार दिया और उस पर लानत भेजी। बैतुल्लाह का तवाफ एक बहुत बड़ी इबादत है। ये हज का हिस्सा भी है और इस इस्लाम का हिस्सा है। यही वजह है कि जब मुदाफ में ज्यादा भीड़ ना हो तो तवाफ करने वाले के दिल में खास लज्जत और अल्लाह का उपस्थित महसूस होता है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि तब आपकी अहमियत और उसकी महत्वता बहुत ऊंचा स्थान रखती है। बाकी अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है। कुरान में नहीं है जिक्र। सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये कि इस पत्थर का कोई भी जिक्र कुरान में नहीं है। यह सबसे अहम हिस्सा है जिस पर सबसे पहले गौर करना चाहिए। इसका जिक्र कुरान में न होना इस बात की तरह इशारा
करता है कि इस पत्थर को पूज्य या तो पैगंबर के इस दुनिया से जाने के कुछ ही दिनों पहले बनाया गया था या फिर जाने के बाद इसका जिक्र कुरान में न होकर सिर्फ हदीसों में मिलता है। और लोगों का मानना है हदीस बस कहीं कहाई बातें हैं जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। इसी वजह से हदीस में क्या सच है क्या झूठ कोई बिल्कुल दावे से नहीं बता सकता है। काबा मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक स्थान है। हदीस में भी अलग अलग बातें हैं। इस पत्थर की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी इस्लामिक हदीसें हैं। कोई हदीस कहती है कि पैगंबर इब्राहिम जब काबा बना रहे थे तो दीवार में एक जगह खाली रह गई थी। उसको भरने के लिए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बोला कि कोई पत्थर ढूंढ कर लाओ। पहले इस्माइल जब ढूंढने गए तो पत्थर कोई नहीं मिला, मगर जब वो वापस आए तो देखा कि ये काला पत्थर दीवार के उस खाली कोने में लगा है। इस्माइल ने जब अपने पिता से पूछा कि ये पत्थर कहाँ से आया तो इब्राहिम ने कहा कि जन्नत से जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने ऐसे ला कर दिया है। बस उसी दिन से काबा में ये लगा है और पवित्र हो गया। ग्रीक भाषा का एक शब्द है बैतुलस। सेमेटिक धर्मों यानी ईसाईयत, यहूदी और इस्लाम मानने वालों की मिलीजुली भाषा यानी सेमेटिक भाषा, अरबी, हिब्र इत्यादि में इसे बैत एल या बैतुल कहा जाता है, जिसमें बैत का अर्थ होता है घर और एल मतलब खुदा। इसी एल शब्द से आगे चलकर इलाह और फिर अल्लाह शब्द की उत्पत्ति हुई। बैतुल का पूरा अर्थ हुआ खुदा का घर। ऐसे पवित्र पत्थर के लिए इस्तेमाल होता था जिसके बारे में मान्यता होती थी कि उस पत्थर में जान है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार ये पत्थर या तो धूमकेतु के टुकड़े होते थे या फिर उस जैसे दिखने वाले लावा के पत्थर जिनकी अरब और उसके आसपास के लोगों द्वारा पूजा किया करते थे। हजर अस्वद या अजर शिवलिंग। हज के दौरान किस्वत को हटाकर इसे दिखाया जाता था। दिखाने की विधि भी रोचक है। इस पत्थर को सीधेरा दिखाकर योनि के आकार के चांदी के एक बड़े भारी फ्रेम में दिखाया जाता है। कभी कभी इसे स्वर्ण फ्रेम में भी दिखाया जाता है। हज यात्री फ्रेम के बीचों बीच बने एक गोलाकार छिद्र में झांककर इसे देखते हैं और इसे चूमते हैं। काबा की साथ प्रदर्शिता करते समय प्रत्येक बार इसे देखने और चूमने का विधान है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हजरे अस्वद यानी स्वर्ग के पत्थर का इतिहास? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।